Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to cover the most important poet of romantic age, William Wordsworth. So we are going to cover biography, important works and key points in exam point of view. So we'll be covering complete information regarding Wordsworth. Let's begin. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में ये रोमांटिक पोएट में से एक महान पोएट माने जाते थे। एंड इनके बर्थ की बात करें तो ही वाज बोर्न ऑन अप्रैल 7 1770। तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था कॉकर माउथ के पास इन कम्बरलैंड इंग्लैंड में। वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। इनको पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है क्योंकि इनका जो डीप लव था नेचर और ह्यूमन इमोशन को लेकर के वो रिफ्लेक्ट करता है। हिज वर्क्स हेल्प इस्टेब्लिश द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। और इनके जो वर्क हैं वो काफ़ी हेल्प किए पोएट्री यानी रोमांटिक मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में या अपलिफ्ट करने में। अपने पोइट्री के थ्रू इन्होंने इस्टेब्लिश किया है इंटरेस्ट को इंग्लिश लिटरेचर में थ्रू सिंपल लैंग्वेज एंड नेचुरल थीम। चूँकि इन्होंने बहुत ही साधारण भाषा और नेचुरल थीम से जो है बात कही है। एंड ही चेंज द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पोइट्री। और इन्होंने जो चली आ रही ट्रेडिशनल स्टाइल पोइट्री की थी उसको बदल दिया पूरी तरह से। तो वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन। ये 5 बच्चों में सेकंड थे। एंड हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था जो कि एन अटॉर्नी एट लॉ थे। एंड हिज मदर वाज एन कुक्सन और माँ का नाम एन कुक्सन था। व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज ओनली 8 years ओल्ड, जब ये 8 साल के थे तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी 1778 में। एंड विच डीपली अफेक्टेड हिज चाइल्डहुड। हिज रिलेटिव्स लेटर सेंट हिम टू हॉक्सेट ग्रामर स्कूल। क्योंकि इस घटना ने इनको पूरी तरह से आघात कर दिया और इनके जो रिलेटिव्स थे बाद में इनको हॉक्सेट ग्रामर स्कूल में भेज दिए जहाँ पे उनके अंदर पोइट्री और नेचर के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। एजुकेशन एंड अर्ली इन्फ्लुएंस की बात करें तो 1787 में वर्ड्सवर्थ ने सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। और ड्यूरिंग हिज स्टडी अपने पढ़ाई के दौरान ही वॉज इंस्पायर्ड बाई अ टीचर। अपने टीचर विलियम टेलर से काफ़ी प्रभावित थे और जिन्होंने इनको एनकरेज किया पोइट्री लिखने के लिए। ऑल्दो अटेंडेड कैम्ब्रिज, चूँकि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है लेकिन इनका जो फॉर्मल एकेडमिक स्टडी में कोई सीरियस इंटरेस्ट नहीं था। इंस्टीड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन नेचर, बजाय कि ये नेचर में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते थे ट्रैवलिंग में एंड पोइटिक इमेजिनेशन में। वर्ड्सवर्थ ने शॉर्ट लव अफेयर रखा मैरी स्वेट से। एंड बाद में 1802 में इन्होंने शादी कर ली थी मैरी हचिंसन से जो कि लास्ट तक इनके साथ रहती हैं। एंड हु रिमेंड हिज लाइफ लॉन्ग कंपेनियन। और जब ये फ्रांस में थे ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस ही फेल इन लव विद मैरी एंड वेलोन एनेट। तो उनका अफेयर एनेट वेलोन से था। एंड दे हैड अ डॉटर, उनकी डॉटर का नाम था एंड कैरोलिन। सो दीज पर्सनल एक्सपीरियंसेस ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। और ये जो इनके पर्सनल एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से प्रभावित किए हैं पोएटिक डेवलपमेंट और इमोशनल कॉन्सेप्ट को लेकर के। सो वर्ड्सवर्थ एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस में ट्रैवल किया था 1719 में और 1791 में। एंड वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल से काफ़ी प्रभावित थे। और बाद में इन्होंने जेरोंडिस्ट को सपोर्ट किया जो कि मॉडरेट रिपब्लिकन थे। हाउएवर द एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16 और लुइस 16 के एग्जीक्यूशन से एंड नेपोलियन के राइज से जो कि डिसअपॉइंटेड कर दिया इन्हें और इनके जो रिवोल्यूशनरी इंथ्यूजियाज्म थे उसको पूरी तरह से कमज़ोर बना दिया। बाद में हिज पॉलिटिकल व्यूज़ बिकेम मोर कंजर्वेटिव। उनके जो राजनीतिक विचार थे वो कंजर्वेटिव हो गए। एंड बाद में ये टॉरी ग्रुप से ज्वाइन हो गए। लिटरेरी करियर की बात करें तो इन्होंने 500 से ज़्यादा सोनेट लिखे हैं और इनके जो फेमस पोम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही अपोज द आर्टिफिशियल पोएटिक लैंग्वेज ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएट। हालांकि ये पोएट लवर थे तो लवर फॉर नेचर। तो इनका जो इंटरेस्ट था वो था कि जो लैंग्वेज है वो सिंपल होना चाहिए, वो हम्बल होना चाहिए ताकि लोगों को वो ईज़िली वो कनेक्ट हो पाए। यानी वो आर्टिफिशियल पोएटिक लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जो कि नियो क्लासिकल पोएट्स यूज़ करते थे। इसको इन्होंने अपोज़ किया। एंड इन्होंने सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज पोएट्री में सपोर्ट करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया। हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, और इनका जो फेमस डेफिनेशन है पोएट्री का इन्होंने बोला है पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी।
सो ये पोइट्री की जो कोटेशन है जो वर्ड्सवर्थ ने दिया है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मस्ट रिमेंबर दिस कोटेशन। सो दिस आइडिया बिकेम द फाउंडेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्री, और यही विचार जो है वो रोमांटिक पोइट्री के लिए फाउंडेशन का काम किया। 1798 में वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिल करके एक पोइट्रिक कलेक्शन पब्लिश किया जिसका नाम है लिरिकल बैलेड। इट कंटेन 23 पोएम्स, इसमें टोटल 23 पोएम्स हैं जिसमें 19 पोएम्स जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी है एंड 4 पोएम्स कॉलरिज ने। एंड द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स इसका बाद में आया 1800 में, जो कि एक्सप्लेन करता है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की थियोरी को एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज एंड नेचुरल थीम्स, जिसमें कॉमन लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस और नेचुरल थीम्स को बताया गया है। द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। नाउ मेजर वर्क्स की बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने बहुत से इंपॉर्टेंट पोएम्स एंड सोनेट का कलेक्शन लिखा है, जिसमें से फेमस जो वर्क है इनके द प्रील्यूड, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और जिसमें ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड के बारे में बात कही गई है। द एक्सकर्शन जो है वो फिलोसॉफिकल पोएम है जो कि 1814 में पब्लिश हुआ था। टिंटर नेवे जो कि डिस्क्राइब करता है स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर को। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी की बात करें तो ये फिलोसॉफिकल पोएम है जो चाइल्डहुड एंड मेमोरी के बारे में डिस्कस करता है। द प्रील्यूड एंड द रिक्लूज, वर्ड्सवर्थ ने प्लान किया था कि इसको लार्ज फिलोसॉफिकल पोएम के तौर पे इसको लिखेंगे, लेकिन हो नहीं पाया और इसको रिक्लूज, द रिक्लूज कहा जाता है, जो कि द पोएम वाज इंटेंडेड टू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जो वो चाहते थे कि इसका जो है 3 पार्ट पोएम का वो उसमें पब्लिश हो। द प्रील्यूड वाज मीन टू बी द इंट्रोडक्शन टू द ग्रेट वर्क, और उसमें से केवल जो द प्रील्यूड था वो इंट्रोडक्शन था उसका। एंड इट वाज रिटन बिटवीन 1798 एंड 1805, और 1798 और 1805 के बीच में लिखा गया था, बट वाज पब्लिश्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ, लेकिन ये पब्लिश हुआ वर्ड्सवर्थ की डेथ पे के बाद पोस्टमसली, जो कि उनकी वाइफ ने मैरी हचिंसन ने कराया था। इट प्रेजेंट द डेवलपमेंट ऑफ पोएट्स माइंड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। पोएट लॉरियट की बात करें तो 1843 में वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरियट बनते हैं इंग्लैंड में आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदे, सदे की डेथ के बाद। ऑल्दो ही डिड नॉट इनिशियली विश टू एक्सेप्ट द पोजीशन, हालांकि वो इस टाइटल को पाना नहीं चाहते थे, बट ही कंटिन्यू राइटिंग पोएट्री एंड लिव्ड अ पीसफुल लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, और बाद में ये जो है लेक डिस्ट्रिक्ट में रह करके पीसफुल तरीके से पोएट्री लिखना शुरू कर दिए। वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन अप्रैल 23 1850 में, इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 80, वॉज बरीड इन द ग्रासमेर चर्चयार्ड। तो इनका 80 साल की उम्र में जो है डेथ हो जाती है और इनको बरी कर दिया जाता है ग्रासमेर चर्चयार्ड में। क्रिटिकल व्यूज़ की बात करें तो मैनी क्रिटिक्स एक्सप्रेस्ड डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट वर्ड्सवर्थ पोएट्री, बहुत सारे क्रिटिक्स वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के बारे में अपना अपना ओपिनियन दिए हैं, जिसमें मैथ्यू अर्नोल्ड एडमायर करते हुए कहते हैं कि ही ऑलवेज लिसन टू वर्ड्सवर्थ विद ग्रेट रिस्पेक्ट, और एम एच अब्राहम मानते हैं कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री इंकरेज करती है रीडर को कि वो देखे टू